दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोर फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी एनर्जी मैच उतना लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। गाइडेंस को फॉलो करना है, खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपका सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग होती है तो आप खुद से प्यार करते हो, आप हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो। सबसे ज़्यादा खुद को सम्मान करना और अपनी इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है। लेकिन हमें हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारे अंदर ईगो तो नहीं आया है। अगर ईगो आता है तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो। आपको हेल्प करना है, आपका जो भी स्वाभिमान है उसे बरकरार रखना चाहिए। बट आज है वुमेंस डे, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके मम्मा जो भाई बहन कुछ भी हो, भाई वुमेंस डे ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल सब लोग हैं, इसलिए इस डे को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मैंने आपको बहुत सारी गाइडेंस दी है, अपने ऊपर जो मेरे साथ हुआ है मैंने आप लोग से शेयर किया है। रेगुलर वीडियो में मैंने आपको गाइड किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सबसे ज़्यादा पहले अपने हेल्थ को देखें, ताकि आप जीवन में मान सम्मान और रिलेशनशिप में खुशियाँ और अबंडेंस पाएँ, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। इसलिए खुद को नर्चर करें, नेचर से कनेक्ट होएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर का सहारा तो लेना पड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने अपने खुद को मेडिटेशन से, अपनी हीलिंग से, डाउन टू अर्थ होने से, नेचर से कनेक्ट करने से और डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए कर ही मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। और इसलिए पहले से हेल्थ इतना ना ख़राब हो जाए कि आपको काफ़ी लंबा टाइम मिले, तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना है। खुद को अभी से ही प्यार और यूनिवर्स को सरेंडर करना है, खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है, ठीक है। समय बदल रहा है, उससे पहले आप सबको गाइड करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले टाइम में जो हो रहा है, होने वाला है, उससे आप बचें और आपका जो लाइफ है, आपकी फैमिली है और आपके रिलेशनशिप जो है वो प्रोटेक्शनशील हों, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बोले, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो दुआई कालका माई। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा रानी, श्री श्याम बाबा, जय काल भैरव बाबा, जय माँ काली, जय माँ शेराली, जय माँ कामाख्या, बंगला मुखी माँ तारा माँ, जय माँ शीतला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बुद्धं शरणं गच्छामि। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए देखती हूँ। पहला ही कार्ड हारमनी का है, तो ये हारमनी की एनर्जी क्या कहती है? एक रियूनियन की एनर्जी आती है। लेकिन हारमनी क्या होता है? हमारे अंदर बैलेंस, पीस और हेल्दी वेल्दी लाइफ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ओके। तो हारमनी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये एनर्जी कह रही है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में रियूनियन होने वाली है। जीवन में हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कभी कभी धोखे भी मिल जाते हैं। लेकिन जिसने धोखा दिया है, देखिए, उससे ज़रूर निकलना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, उसके लिए आपको माइंड सेट करना चाहिए, और उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइड करती हूँ। हमें हमेशा एक तो आंखों पे पट्टी बांध कर हर इंसान पे विश्वास नहीं करना है। दूसरी बात, अगर हम रिलेशनशिप में हैं, पहले हम गहराई जानेंगे, सिचुएशन क्या है, बात करेंगे। अगर कोई बात नहीं कर रहा है, आप एक बार, दो बार, तीन बार,
3 बार आप कोशिश कर सकते हो, उसके बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बाद आपने कोशिश किया और आपको रिप्लाई नहीं मिला तो ये बुरा प्रभाव आपके लाइफ पर, आपके हेल्थ पर, आपके वेल्थ पे पड़ सकता है। तो ये पॉइंट कीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, लेकिन इस पॉइंट को पकड़िए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी ने ब्लॉक किया, रिप्लाई नहीं दिया और वो छोड़कर आपको भाग गया या धोखा दे दिया, तो याद रखिए 1 से 2 बार, 3 बार ट्राई करना, उससे ज़्यादा कभी भी मत करना, क्योंकि वो तो चला जाएगा लेकिन आपका हेल्थ वेल्थ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाएगा। इसलिए अवेयर रहें, सावधान रहें, समय बदल रहा है, खुद से प्यार करें, खुद को सम्मान करें, क्योंकि हार्मनी अपने अंदर भी होती है, यिंग और यांग अपने अंदर भी होती है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, अपने जब अपने ऊपर पड़ेगा तब लगे कि भाई मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करूं, भाई मेरा शरीर ही, मेरा बॉडी ही सब कुछ लग रहा है। आज सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पहले से अवेयर रहिए। करेज, देखिए दीदी आपकी, आपकी जो बहन है आपको खुद गाइड करी है, देखिए करेज की एनर्जी आई। देखिए एक हीलर बनने के लिए, साइकिक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए बहुत लंबा जर्नी जाना पड़ता है। ठीक है, आजकल लोग एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं या हीलर्स होते हैं उनको बहुत टफ एनर्जी से गुजरना पड़ता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी आप समझ सकते हो कितनी टफ है, कितनी पेनफुल है, कितनी लॉन्ग जर्नी है, तो आप समझ सकते हो। इसलिए मैं पहले आप लोग को गाइड करती हूँ, सिर्फ प्यार के पीछे ना भागें। हाँ, अगर वो आपका प्यार रहेगा हर हाल में आएगा, बस अपनी प्रेयर प्रार्थना जारी रखना और अपने बल को, अपने स्ट्रॉन्ग को, अपने करेज को बढ़ाए रखना। ठीक है, याद रखना ये मेरी बानी नहीं, मेरे ऊपर वाले की है, बस मैं माध्यम हूँ। धन्यवाद पिता, धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई कालका माई। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ काली के, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, जय रामकृष्ण परमहंस महाराज की जय, जय स्वामी विवेकानंद, जय माँ शारदे। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई कालका माई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। सीताराम 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 सीताराम, ब्रह्मा विष्णु है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज याद आ रही है ना, नाराज़गी, ईगो। ठीक है, इंसान टाइम बर्बाद कर देता है अपने रिलेशनशिप में, जो आज दे सकता है कल क्या पता क्या हो सकता है। इसलिए आप लोग भी अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, कुछ स्मार्टनेस के वजह से, कुछ खूबसूरती के वजह से, अच्छी फैमिली मिल जाने से, अपनी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे रहने से, आपके टैलेंट से, आपकी पर्सनालिटी से लोगों की जेलसी होती है, उसकी भी बुरी नज़र लगती है। ठीक है, और इस वजह से घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए भगवान का नाम जाप कीजिए और मेडिटेशन से ज़्यादा आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, इतना याद रखिएगा। समय बदल रहा है और हीलिंग की एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिएगा। ठीक है, और फिर से मैं कहना चाहूँगी, जीवन अनमोल है, कई जन्मों के बाद ये जन्म मिला है, इसे खूबसूरती से नर्चर करें। किसी के पीछे रो कर भाग कर अपनी ज़िंदगी को तहस नहस मत करें। आप खुद स्मार्ट हो, आपके अंदर करेज है, खुद आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर इंग और यांग की एनर्जी है। बस अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपने लीडरशिप की क्वालिटी को समझें। आज इतना मत सोचे कि आपकी हेल्थ इतनी खराब हो जाए, ना 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 ना। ये गाना हो जाएगा जब तक मैंने सोचा समझा, समय और उम्र बीत गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, हारमोनी। तो यहाँ पे साइन बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आए हैं ये। ठीक है, और लिब्रा, क्रूज, जमुना की एनर्जी भी है, स्पाइक कर रहे हैं इनमेच्योर एनर्जी के साथ। तो सारे साइन यहाँ पे हैं। देखिए बाबू, हार्मनी की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं हार्मनी, यहाँ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, क्योंकि
अपनी एंड देखिए टेम्परेंस या हारमनी, कहीं ना कहीं उनको ये एनर्जी फील हो रही है कि आप उनसे अलग नहीं हो, और जब आप दोनों मिलोगे तभी कंप्लीशन होगा, तभी हारमनी होगी, तभी टेम्परेंस की एनर्जी आएंगे, तब इंग और यांग बैलेंस होगा। तो वो आपको ढूंढ रहे हैं, बशर्ते आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, और शायद उनकी लड़ाई भी हो रही है। ये लड़ाई आपके साथ हुई है, ये लड़ाई उनके खुद की ज़िंदगी में हो रही है, उनकी वर्क प्लेस पे हो रही है, पॉलिटिक्स वगैरह बहुत कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस से गुजर रहे हैं। वो अपने काम को, स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, देखिए अब स्टेबिलिटी फाइनेंस को कैसे बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो स्थिति ऐसी होती है ना कि जितना आपके पास है वो एक बचत खाता होती है। कहने का मतलब आज की एनर्जी में, कल की एनर्जी में क्या होगा, कैसे होगा, वो कम हो चुका है, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। या फिर कुछ वर्ष आपके पार्टनर बिल्कुल लॉसेस में है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबल बनाए, कैसे अपने काम करियर में, अपने बिजनेस में वो ग्रोथ करें। तो कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही, लेकिन आपके पार्टनर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके वजह से, आपके दूर जाने से या आपसे दूरियां बनाने से ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है इनमें किसी की हेल्थ इशू हो रही है, जहां आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो दिख रहा है। आपके पार्टनर अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें इनकी ख़राब हो रही है, जैसे इनके बॉस के साथ, इनके कॉलिग के साथ, फ्रेंड के साथ, या कुछ लोग इन्वॉल्व है उनके साथ। लेकिन हेल्थ और वेल्थ, कुछ लोन, कुछ आपके पार्टनर किसी से पैसे इन्होंने लिए थे, या फिर इन्होंने लोन वगैरह लिया, लेकिन आज आपके पार्टनर को पैसे की ज़रूरत हो रही है। बट हो सकता है कि किसी तरह से काम पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रमोशन करें, इनके फाइनेंस जो है और स्टेबल हो जाए, इनके प्रमोशन हो जाए। तो देखिए आपके पार्टनर घूम फिर कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरह से ये हार मान रहे हैं। ये कोशिश करें, अपने पावर, अपने पोजीशन को बरकरार रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हिडन रख रहे हैं। लेकिन वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में कितना इमोशंस है, वो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ दबा रहे हैं। वो क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में खराब हुई हैं, कुछ चीज़ें आप लोग के फाइटिंग, झगड़े, बहस करना, या आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर के मन की जो वाइब्रेशन, थोड़ा ईगोइस्टिक है, ये जिद्दी स्टबन नेचर का इंसान है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा नाराज़गी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी सारी बातों को भुलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी बातों को लगातार भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पावर एक्शन की एनर्जी है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि भले ही चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या छुपा रहे हैं, यहाँ पे ईगो के साथ साथ आपके लिए प्यार है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, ये एनर्जी कह रही है कि ये काफ़ी बातें छुपा रहे हैं, लेकिन अब ये अपने प्यार, इमोशंस को छुपा कर रखना चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं, इसे ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स है, कप्स है। तो जो भी ये छुपा रहे हैं, अपने प्यार को दबा कर, छुपा कर रखना चाहते हैं, ये खोना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं कि कंटिन्यू ये सिर्फ सोच रहे हैं, है ना, जैसे सिर्फ सोच रहे हैं, इमोशंस को दबा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन इनके अंदर की एनर्जी करिए कि तू अप्रोच कर ले, जो होगा सो देखा जाएगा। चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, या कोई तीसरा आया हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए सोच मत, अब तू ऑफर कर। अगर ऐसा है तो अगर किसी और की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, हो सकता है उसी इंसान से ये फिर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान फिर इससे डिस्कस करते हुए नजर आ रहा है, या फिर कोई ऐसे बचपन के कोई बहुत, एक देखिए कोई भी इंसान एक फ्रेंड जरूर होता है, ठीक है, वो चाहे वो बचपन का हो या अपने ही फैमिली मेम्बर्स में अपने ही कज़न क्यों ना हो। ननिहाल जो होते हैं, नानी घर, ननिहाल जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेटेड भी बहुत सारे कज़न होते हैं जो एक कनेक्टेड एनर्जी में होते हैं, जो हम दिल की बात बताते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में या तो कोई बचपन के फ्रेंड है, या कोई ऐसे कज़न है, या फिर कोई ऐसे भाई बहन है जो आपको लेकर बातें कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन बार बार थोड़ा सा एक एनर्जी से आ रही है, जैसे कि वो कनेक्टेड हैं, बट कुछ सिचुएशन में लग रहा है कि सीनियर जूनियर की एनर्जी भी आ रही है। कोई सीनियर है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर कोई सीनियर है, जूनियर, जैसे आप वर्क प्लेस पे भी सीनियर हो, जूनियर हो, कोई लीडर है, कोई टीम में काम करता, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर से जूनियर है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं उस पर काम कर देना चाह रहे हैं।
ठीक है, वो सोचकर काम कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जी, ईगो पावर एनर्जी अलग है, लेकिन ये एक्शन की एनर्जी दिखा रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, ये पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ईगो अपनी जगह है, वो है इनके नेचर में, लेकिन यहाँ पे इमोशंस है, यानी कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज कर कर आपसे बात करना चाह रहे हैं, और जो उन्होंने बात को पकड़ के रखा हुआ है ये पर्सन इजहार करना चाह रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है शायद वो आपसे ना बता पाए। ठीक है, जैसे पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े, काम को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर कुछ चीज़ें इनके घर में लाइफ में चल रही है, वो शायद वो आपसे ना बताएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने प्यार को, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं बंद छुपा कर रखना चाह रहे हैं, इसे खर्च नहीं करना चाह रहे, चाहे ये पैसा हो या प्यार हो, छुपा कर रखना चाहते हैं, ये किसी से शेयर नहीं करना चाहते, ना ही वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को पकड़े रखे हैं। तो आपसे ये प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे एनर्जी में कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्रेशन है कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं करेज एंड हार्मनी, ये एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि जैसे आपको या आपके पार्टनर को विश्वास है, बट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन क्यों हुए, ये डार्क एनर्जी जब आ गई तो समझ जाइए 5 ऑफ पेंटिकल ज़िंदगी में, लाइफ में, काम में, करियर में, फैमिली में, हेल्थ में, वेल्थ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि या तो निगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, या परिस्थिति सही नहीं है। मतलब ये जो आप टैरो की एनर्जी देख रहे हो, इस डेक में सबसे निगेटिव कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सबसे निगेटिव। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, हेल्थ इशू, फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस्ट। अब इस एनर्जी के अनुसार लग रहा है कि जितना आपसे ये कनेक्टेड थे, शायद अब आप उनसे दूर जा रहे हो, लेकिन अब ये एनर्जी कह रही कि मुझे काम करना है, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, अगर छूट भी गया है, टूट भी गया है, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, ये मुझे पार्टनर चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग की मुलाकात वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे हुई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो कुछ सिचुएशन में गुस्सा, जब आप रिश्ते को नहीं समझ पाते हो ना, तो इंसान कहता है कि मैं कैसे तुमको समझाऊं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुमसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ, तुम्हें लगता है, लेकिन कभी कभी तुम मेरे को समझने की कोशिश करो, मेरी परिस्थिति को, मेरी स्थिति को, मेरी लाइफ को। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति है जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, करेज और हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि वो आपके लिए फाइट कर सके। अगर वो फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर इस बीच में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में फाइटिंग होगी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं और इधर से आप कोशिश कर रहे हो। जब आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो 100% गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन कनेक्टेड हो, टेम्परेंस एंड द हार्मनी, कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे। देखिए यहाँ पे किंग, मैं कैसे कह दूँ, जब भी ऐसी एनर्जी आती है तो मैं कहती हूँ कैसे कह दूँ कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा होकर भी बहुत एक दूसरे के करीब हो। देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, दोनों के हाथ में कप्स है। देखिए कितना प्यार है। आप कितना भी लड़ लो, कितना भी फाइट कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुड़े हो। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कितनी इमोशंस, कितनी फीलिंग, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अगर दोनों मिल जाते हो तो बहुत हार्मनी है, बहुत हीलिंग है। लेकिन समझना ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। जिनके रिलेशनशिप में किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस है, तो भाई इस रिश्ते में प्यार है। थोड़ा हो सकता है समय साथ ना दे रहा हो, चाहे गुस्सा हो, ईगो हो, या फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे, कुछ चीज़ें हैं, उससे आपको भी समझना होगा। लेकिन ज़िंदगी में देखिए समझौता एक हद तक की जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक की जाती है। कलेक्टिव रीडिंग है, समझौता जो है एक हद तक की जाती है ना। तो ज़रूरत ज़्यादा होने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है। ये तो अब आपके दिमाग में, आप लोग जान रहे हो, कलेक्टिव रीडिंग इसलिए गाइड कर दे रही हूँ। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी, मैं भूल गई थी बोलना, मेरा 2 ही चैनल है, माइनस टैरो, रे ऑफ पीसेस है, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं हूँ। आप दोनों ही चैनल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन कहीं भी कोई मेरे चैनल को देखकर कुछ चला रहा है या फिर आपसे किसी तरह से बातचीत कर रहा है, अवेयर रहिएगा। फ्रॉड है, चीटर है, 420 लोग से बचना है आप लोग को, ठीक है। तो अवेयर रहिएगा। मैं यहीं 2 ही चैनल पे हूँ और कहीं भी नहीं हूँ। फिलहाल आपके पार्टनर आपको
स्पाइक कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। देखिए ज़िंदगी में या तो आप दोनों के बीच में टावर आए, या अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं फिर से कहना चाहूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़िंदगी को जीना सीखिए, हार्मनी क्रिएट कीजिए। आपके अंदर करेज काफ़ी है, बट आप अपनी एनर्जी को इग्नोर मत कीजिएगा। फाइटिंग से बचिएगा, टावर की एनर्जी है, कुछ उलझने चल रही है, मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आ जाना, चीज़ें सही ना होना, ये आपके साथ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर आपको स्पाइक काफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, और दिल में प्यार है, आप दोनों के दिल में प्यार है। लेकिन हर इंसान, हर की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ लोग अवेयर रहिएगा अपने हेल्थ को लेकर, ठीक है। फाइटिंग झगड़े किसी से ना हो, पार्टनर से ना हो, किसी और से ना हो, थोड़ा अवेयर रहिएगा। आपके पर्सन आपको स्पाइक करें, अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनके अंदर करेज आए, आपसे मिलने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपको अप्रोच करें, अपने एक्शन में आए, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखिए बॉटम द डेक से है द फूल, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर यहाँ किसी की हेल्थ इशू चल रही है या आपकी हेल्थ इशू चल रही है, देखिए यहाँ पे दोनों की एनर्जी में दिख रहा है किसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या? चेंजेस लाने के लिए, अवेकनिंग होना। अवेकनिंग के समय बहुत सारी एनर्जीज ऊपर नीचे होती है, जहाँ ज्ञान, नॉलेज, रिश्ते को पहचानना, समझना, जाना, ये हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी डेथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और ये इस रिश्ते में 100%, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, और याद रखिएगा काम, करियर और फाइनेंस में, जॉब में, प्रमोशन में, बिजनेस में ये सक्सेस चाह रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नेचर और जो होता है ना, एकदम से नहीं बदलता है। तो इनकी पर्सनालिटी में थोड़ा ईगो मुझे दिख रहा है, गुस्सा, ईगो है। अब आपके वजह से है, सिचुएशन के वजह से है, रिश्ते में काम नहीं कर पा रहे उनके वजह से है, फादर की वजह से है, वर्क प्लेस वजह से है, हेल्थ के वजह से है, या रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू उसके वजह से है, या फादर या बॉस की वजह से है। लेकिन कुछ सिचुएशन में गुस्सा और ईगो है, बशर्ते आपको अवेयर रहना है, आपको अवेयर रहना है। देखिए उनके दिल में कितने इमोशंस, कितने प्यार हैं। देखिए एक तो रिश्ते को मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना यहाँ अपने आप को मेच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप बहुत मेच्योर इंसान हो, ये तो उनको पता चला है। आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत मेच्योर हो। और देखिए ना आज वुमेंस डे भी है, और ये एनर्जी देख लीजिए कितनी खूबसूरत है ना, है ना। तो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तारीफ करें, बट वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ढेर सारी खुशियाँ, अवेयरनेस कहीं ना कहीं आपके साथ देख रहे हैं। तो यहाँ अवेयरनेस भी आ रहा है। अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर लॉस में है, या हो सकता है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ईयर्स आपके पार्टनर ना आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं, या वो लेना भी चाह रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी, ठीक है। फिलहाल आपको अवेयर रहना है। अवेयरनेस, ढेर सारी खुशियाँ, ब्रेक थ्रू, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट। आपके पार्टनर आपको मेच्योर समझ रहे हैं, लोग भी आपको मेच्योर समझ रहे हैं, लेकिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसी एनर्जी में आइए, आपके अंदर करेज आएगा, पावर आएगी, हारमोनी आएगा। प्यार, रिलेशनशिप क्या, हर लोग आपको प्यार करेगा। तो आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी एनर्जी को कभी ट्रिगर मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, आपको इतना मोटिवेट, इतनी गाइडेंस के साथ मैं एनर्जी चेक करती हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको और स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी आ गई है। तो देखिए रिलेशनशिप में कितना विश्वास आपको है और उन्हें है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग होती है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये अवेकनिंग हो रही है। धीरे धीरे प्यार और विश्वास भरा आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अवेंडेंस के रूप में दिख रहे हैं, सक्सेस के रूप में दिख रहे हैं, मेच्योरिटी के हैंडल, मतलब आप मेच्योर इंसान उस एनर्जी में देखते हैं। लेकिन अगर आपसे कह नहीं पा रहे हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो वो छुपाते हैं। अगर आपकी तारीफ कर देंगे तो इनका ईगो हट नहीं होगा क्या? होगा, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहे, पुरानी बातों को भुलाकर अब एक नई शुरुआत, पेशेंस की एनर्जी एंड सोरो की एनर्जी। थोड़ा उदास हैं, इनसिक्योर हैं, क्योंकि इन्होंने जो की है, जो हो रहा है, उनकी परिस्थिति के अनुसार आपके पार्टनर को भी दर्द हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर भी विश्वास बढ़ रहा है, उनके अंदर भी विश्वास बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। लेकिन अगर लाइफ में किसी स्थिति के अनुसार खुश नहीं है, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, डिसीजन को लेकर,
तो इससे क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल टूटता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल टूटता है। लेकिन यहाँ पे आपको भी अंदर हो सकता है कि आपके अंदर विश्वास जाग रहा हो, ठीक है, हो सकता है आप खुश रहने की कोशिश लगातार कर रहे हो, अपने अंदर करेज हार्मनी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप खुशी ढूंढ रहे हो सकता है खुशियाँ आ रही है, मेच्योरिटी, सक्सेस, ब्रेक थ्रू, ट्रस्ट, अबंडेंस एंड शेयर एंड देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके अंदर भी हो रहा है। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बस जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, और आपके पार्टनर को भी विश्वास हो रहा है। बट एनर्जी देखिए, इंसान कोई भी इंसान का ना इतनी अचानक से किसी का ना सोच और नेचर नहीं बदलता, वो उठा पटक होता है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज वैसे ही काम करती है, उतार चढ़ाव एनर्जीज में। चलिए देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन। बस हिम्मत जुटाकर अब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, मैच्योर हो, और अवेयरनेस आपके पास काफ़ी है। अवेयरनेस सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खूबसूरत, विश्वास, ट्रस्ट, टैलेंटेड, ठीक है, अच्छी सोच रखने वाले, ठीक है, और बहुत सारे व्यूवर्स मुझे लग रहा है कि सक्सेस अवेयरनेस आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन, आप दोपहर की एनर्जी प्लीज गाइड करें। नजर नजर, किसी का तो मंगल खराब है, मंगल खराब है किसी का, यहाँ पे मंगल से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये अकेले हैं, इन्होंने मूव ऑन किया आपसे, ठीक है, ये इन्होंने आपसे दुनिया बनाई, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की है, चाहे वो मजबूरी हो या जानबूझकर हो या धोखे हो या चीज़ें छुपाए हों, लेकिन इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की। वो क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं ये देख पा रही हूँ, पेज ऑफ सोर्ट्स, इनमेच्योर एनर्जी है। और मैंने कल या परसों वीडियो में बोला था कि आपके पार्टनर थोड़ा कच्चे कान के हैं, है ना, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम फटाफट ले लेना उस बात को। अरे भाई, आप जिसे प्यार करते हो, जब उससे मिल रहे हो, बात करो, उस पर तो विश्वास करो। तो कहीं ना कहीं बंदा आपको नज़र भी रख रहा है, स्पाई भी कर रहा है, ठीक है, बट एक मन में डर है सब खत्म ना हो जाए। तो ये नेक्स्ट एक्शन में ये आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं अभी भी बोलूँगी कि ये पर्सन को अपने रिश्ते पे धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग की सच्चाई भी सामने आ रही हो सकता है कुछ लोग की सच्चाई सामने आ रही हो, ये भी हो रहा है। और ये पर्सन जो इन्होंने किया है आपके साथ, वो वापस आना भी चाहते हैं। तो कहते हैं ना, मंगल से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, यहाँ पे ग्रहण है, तो जैसे सच में लगता है जैसे आपके रिलेशनशिप में किसी की बुरी नज़र लग गई है, जैसे उनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग गई है, रिश्ते में गहराई थी, बट यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी आई है, धोखे चीटिंग भी हुए हैं, और आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, बट ये ट्रस्ट इशू, धोखे चीटिंग जो कुछ भी हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, झूठ बोला गया है, चीज़ें छुपाई गई हो, चाहे सच हो या झूठ हो या किसी और के वजह से हो, लेकिन इन्होंने दुनिया बनाई। लेकिन यही बंदा आज वो वापस आना चाहता है या चाहती है। पेरेंट्स को लेकर तो मैं नहीं लूँगी, मैं देखती हूँ एक कार्ड और देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन की वाइब्रेशन। देखिए एनर्जी है, एनर्जी चेंज होती है, चिंता मत कीजिए, खुद को बदलिए, खुद पर प्यार कीजिए। देखिए वो इंसान आपसे गिरगिरा कर आपके प्यार में पागल होता है या नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर यूनिवर्स है, ट्रस्ट की एनर्जी, यानी आपके अंदर यूनिवर्स है, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप इस एनर्जी में हो, धोखे, चीटिंग, दर्द, ट्रस्ट इशू, मूड स्विंग्स होना, कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ भी हो रहा है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, टेम्परेंस की एनर्जी, अपने आप को हील कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है, गाइडेंस को लगातार फॉलो कीजिए, ठीक है। आज दोपहर की एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन में वो मिलना चाहेंगे, आपको अप्रोच करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए आज
टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो आपको मिस भी करें, फील भी करें, आपके तस्वीर से बातें भी कर रहे हैं, इमेजिन भी करें। हाँ, कभी कभी मूड इनका चेंज हो रहा है, बट यहाँ आपकी तारीफ हो रही है। आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, बहुत अबंडेंट इंसान हो। अब आप अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हो, भले ही फाइट झगड़े किया करते होंगे, लेकिन अब चीज़ें आप छुपाने लगे हो। स्मार्ट हो, मैच्योर हो, काफ़ी अपने अंदर आपने चेंज किया है, आपने जीवन में कोई नई शुरुआत की है, आपके अंदर करेज आया है, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में विश्वास है, लेकिन कुछ चीज़ें खराब करने वाला समय है और कुछ लोग हैं और कुछ स्थिति और परिस्थिति है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ धोखे वाली एनर्जी जो अभी भी है, नो डाउट, या आपकी तरफ है या उनकी तरफ है। कुछ ट्रस्ट इशू जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। धोखे, चीटिंग, मूड स्विंग्स होना, ये प्रॉपर ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में बिल्कुल नहीं होता, टाइम लगता है, प्रोसेस होते हैं, है ना। तो बस ट्रस्ट की एनर्जी कह रहा है कि आप विश्वास करना सीखिए, खुद पर, यूनिवर्स पर ग्रैटिट्यूड देना सीखिए, और थोड़ा धैर्य रखिए और पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई काल का माई। तेरे तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे। देखिए, इनके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मैं एक बात बोल दूं, आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चल रहा है, बैलेंस कर कर चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में टावर है, फाइटिंग है, झगड़े है, अधूरापन है, कुछ लोगों से परेशान है, परिस्थिति से परेशान है, हेल्थ से है, कॉम्प्रोमाइज़ करे ज़िंदगी में, डर से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आसपास के लोग, ठीक है। लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ भी बहुत चीज़ें हैं जो ख़राब कर देती है, और रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़रूरी। चलिए आप लोग के लिए यूनिवर्स की तरफ से संदेश निकालती हूँ। ओह माय, इतने सारे कार्ड्स में नेम, फेम एंड सक्सेस की ओर जा रहे हो आप, ठीक है। अगर आप किसी तरह का काम कर रहे हो, जैसे सोशल मीडिया है, कुछ आपने काम स्टार्ट किया है, अगर आप प्रमोशन की एनर्जी में आना चाह रहे हो, तो कुछ लोग का प्रमोशन होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, अबंडेंस बढ़ने वाला है, नेम, फेम एंड सक्सेस बढ़ने वाला है, पेशेंस बढ़ने वाला है, जीवन में खुशियाँ आने वाली है। अगर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, देखिए नेम, फेम, सक्सेस मिल रहा है। कुछ लोग का प्रमोशन हो सकता है, बहुत सारी जीवन में बदलाव आ सकता है, अबंडेंस भी आ रहा है, और अबंडेंस में ढेर सारी खुशियाँ, जहाँ घर हो, गाड़ी हो, ट्रैवल हो, घर में नए नए सामान हो, और चाहे आपका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा हो, आपका फेम बढ़ रहा हो, आपकी लग्जरियस लाइफ हो रही हो, जीने का अंदाज बदल रहा हो, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी में नेम, फेम, सक्सेस आ रहा है, प्रमोशन, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स की एनर्जी है। तो आज अभी इसी वक्त से, आज आप जान रहे हो क्या है वुमेंस डे, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अपने आप को ठानिए, ठीक है, अपने आप को ठानिए, ये कुछ करना है। न्यू जॉब एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कुछ लोग जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग की जॉब मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ लोग के लिए गेट ओपन हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है। तो जिनकी जॉब मिल रही है, न्यू जॉब या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कोई भी वीडियो देख रहे हो, किसी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, उनको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। चाहे आपका काम हो, चाहे आपका ग्रोथ हो, या आपका प्रमोशन हो, या आपकी नई जॉब हो, या कोई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जिनकी भी होगी, कोई भी कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है शेयरिंग करना। अपने दिल जो हो रहा है ज़िंदगी में, उसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। परफेक्ट टाइम, बहुत सारे व्यूवर्स, जिस समय का आपका इंतज़ार था, अब परफेक्ट टाइम आ चुका है, इसे क्लेम कर लें। हीलिंग हो रही है, आप चिंता मत करो। यहाँ पे आपके हेल्थ की हीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है, वेल्थ की हीलिंग हो रही है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनकी हीलिंग है। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, ठीक है, तो मैंने पहले भी गाइड किया था, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है, रिलेशनशिप में भी हीलिंग हो रही है, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी हीलिंग हो रही है। आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, देख लीजिए, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं।
आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, इसलिए मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक कार्ड और ले लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बैलेंस कर कर चलना, ये भी एक टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस। जीवन में बैलेंस आ भी रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। इस वक्त परफेक्ट टाइम शुरू हो चुका है हीलिंग की, हेल्थ की, वेल्थ की, सेल्फ लव की, सेल्फ हीलिंग की, मेडिटेशन की, अपॉर्चुनिटी की, न्यू जॉब की, प्रमोशन की, ग्रोथ की, ढेर सारी खुशियाँ की, और जो आप चाह रहे हो। तो बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जीवन में इतना कुछ आ रहा है, बस खुद पर विश्वास करना सीखिए, ट्रस्ट की एनर्जी है, अबंडेंस आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए, सारे कार्ड्स के अनुसार ही कार्ड्स आए हैं। नेम, फेम, सक्सेस, नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, परफेक्ट टाइम, ठीक है। और कुछ लोग की रियूनियन भी हो रही है। और क्या चाहिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनकी परिस्थिति देखिए, जो कुछ भी हुआ है उन्हें अनुभव हो रहा है, लेकिन उन्हें आपसे प्यार है और वो आपको प्यार का इजहार करना चाहते हैं, दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मूड कभी कभी चेंज हो सकता है, क्योंकि द मून है, टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आसपास लोगों से, पार्टनर से, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। अवेयर रहें, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें। और आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगी, खुद को प्यार, खुद को नर्चर करें, मेडिटेशन करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, और खुद को सम्मान जरूर दें। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया आपको प्यार करेगी, पार्टनर ही क्या। ठीक है, चलिए बाबू मैं रखती हूँ। और मैंने अपने सारी एनर्जी, जैसे मैंने अपने हेल्थ को रिकवर किया था, तो मैंने आपको सारे वीडियोस में मैंने गाइड कर दिया है, जो मैंने पाया है और जो मैंने खुद पर काम किया है, मैंने उनके बारे में आपको बोल दिया है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।